हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? और पढ़ा कल का रिवाइज किए हैं कि नहीं? जो पढ़ा दिए थे मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसको रिवाइज करते रहना, एनसीईआरटी पढ़ते रहना। और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पेनिस। क्या? पेनिस से स्टार्ट करने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे आज। देखो पेनिस क्या है। कल जो दिखाए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है एक पार्ट आया था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ही पेनिस है। पेनिस क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। पेनिस इज द पेनिस इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। देखो अब पेनिस क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या था? एक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब पेनिस का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो पेनिस जो है वो दो टाइप के टिश्यू से बना होता है। कितने टाइप के टिश्यू से? दो टाइप के टिश्यू से बना होता है। एक होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसस। क्या होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसस, ये संख्या में एक होता है। और एक होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या होता है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये संख्या में दो होता है। तो मतलब दो टाइप का टिश्यू हो गया, एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसस और एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो पेनिस कितने टाइप के टिश्यू से बना होता है? दो टाइप के टिश्यू से। तो देखेंगे स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। देखो कितना पेनिस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखो ये क्या है? ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसस। क्या है? ये जो टिश्यू है ये वाला, ये क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसस। क्या है? कॉर्पस, ये टिश्यू है, ये है। और इसके बाहर दो टिश्यू होता है। कौन? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या होता है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। देखो देखो रेड वाला क्या है? कॉर्पस एस्पोन्जियोसस। कॉर्पस एस्पोन्जियोसस एक है संख्या में। कितना है? एक, एक ही है। कॉर्पस एस्पोन्जियोसस जो है, ये रेड वाला जो है, ये कॉर्पस एस्पोन्जियोसस है। ये एक है। कितना है? ये एक है। और ब्लू वाला जो है, ये क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। ये कितना है? ये दो है। तो दो टाइप ऑफ टिश्यू से बना है पेनिस। कितने टाइप ऑफ टिश्यू से? दो टाइप, एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसस और एक कॉर्पस कॉर्पोरा कैवर्नोसा से। कॉर्पस स्पॉन्जियोसस अंदर वाला टिश्यू है और कॉर्पोरा कैवर्नोसा बाहर वाला टिश्यू है। तो ये दो चीज समझ में आ गया कि एक चीज कि पेनिस कौन से टिश्यू से बना होता है। कितने टाइप के? तो दो टाइप के। कौन? कॉर्पस स्पॉन्जियोसस, ये संख्या में एक होता है। और कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये संख्या में दो होता है। अब देखो, अब आराम से समझो कि ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसस जो है, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसस ये इंड पे आकर के, पेनिस के इंड पे आकर के इनलार्ज हो जाता है, फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। देखो रेड वाला पार्ट जो है फूला हुआ है, ये इंड पे। इसको क्या कहा जाता है? ग्लांस पेनिस। क्या कहा जाता है? ग्लांस पेनिस। ये जो होता है पेनिस के इंड पे जो होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसस फूल जाता है, इनलार्ज हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस। अब देखो ग्लांस
यहाँ जो होता है देखो, ये ब्लैक वाला जो बना है ये यूरेथ्रा है। क्या है? यूरेथ्रा है। इसी के थ्रू जो है यूरिन और स्पर्म पास होता है, बाहर आता है। अब यहाँ से पेनिस स्टार्ट हो गया। तो पेनिस दो टाइप के टिश्यू से बना होता है, कॉर्पस स्पोंजियोसस ये संख्या में एक होता है, ये रेड वाला जो बना है, और ये ब्लू वाला जो बना है ये दो होता है संख्या में, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पस स्पोंजियोसस जो है इंड में आकर के, पेनिस के इंड में आकर के फूल जाता है, और उसको क्या कहेंगे? ग्लांस पेनिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लांस पेनिस। अब देखो, अब इसके ऊपर एक स्किन होता है, मतलब लूज स्किन होता है, थीन स्किन होता है। क्या होता है? इसके पेनिस के बाहर जो है एक स्किन होता है, कवर करता है। ये जो है ऐसे करके ग्लांस पेनिस को भी कवर करता है। क्या करता है? ग्लांस पेनिस को भी कवर करता है। इसी स्किन को क्या कहेंगे? फोर स्किन। क्या कहेंगे? फोर स्किन। ग्लांस पेनिस पे जो स्किन होता है, जो ग्लांस पेनिस को कवर किए रहता है, उसको क्या बोलेंगे? फोर स्किन। क्या बोलेंगे? फोर स्किन। ये फोर स्किन जो है ग्लांस पेनिस को कवर किए रहता है, और इसको जो है फोर स्किन को, ये मतलब रिलीजन वाइज जो है मुस्लिम इस्लाम रिलीजन में जो है ये फोर स्किन को कट कर दिया जाता है और उल्टा दिया जाता है, कट करके उल्टा दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? सरकमसीजन। क्या कहा जाता है? सरकमसीजन। सरकमसीजन मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ फोर स्किन। क्या होता है? रिमूवल ऑफ फोर स्किन। तो जब फोर स्किन को रिमूव करेंगे, सर्जरी करके हटा देंगे, तो ग्लांस पेनिस ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ग्लांस पेनिस। ये फोर स्किन साइंटिफिकली भी जो है इसको कट करने के लिए बोलता है, क्योंकि ये जो है फोर स्किन के अंदर जो है ये ग्लांस पेनिस रहता है, और ये फोर स्किन के अंदर जो है साफ सफाई नहीं होता रहता है, तो यहाँ पे पेनाइल पेनिस का कैंसर होने का ज्यादा चांस होता है। क्या होता है? पेनिस का कैंसर होने का ज्यादा चांस होता है, ये फोर स्किन की वजह से, क्योंकि अंदर जो है साफ सफाई जो है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए तो फोर स्किन को काटना मतलब साइंटिफिकली भी सही है, और इस्लाम रिलीजन में भी फोर स्किन को कट कर दिया जाता है और ग्लांस पेनिस बाहर रहता है। तो ये समझ में आ गया कि कॉर्पस स्पोंजियोसस जो होता है अंदर वाला टिश्यू होता है, ये संख्या में एक होता है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा दो होता है, ये कॉर्पस स्पोंजियोसस के बाहर होता है। अब कॉर्पस स्पोंजियोसस जो है आगे आकर के इंड में, पेनिस के इंड में जो है फूल जाता है, इनलार्ज हो जाता है, उसी को ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ग्लांस पेनिस एक स्किन से कवर होता है, जिसको कहेंगे फोर स्किन। ये फोर स्किन जो है इसको कट भी कर दिया जाता है, उसको कहेंगे सरकमसीजन। अगर फोर स्किन को कट कर दिया जाता है, क्या किया जाता है? कट कर दिया जाता है, तो इसको कहेंगे सरकमसीजन। क्या कहेंगे? सरकमसीजन। तो ये साइंटिफिकली भी सही है। अब देखो, अब ये कॉर्पस स्पोंजियोसस और कॉर्पस कैवर्नोसा क्या करता है? तो ये जो है पेनिस को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस को जो है इरेक्ट करता है। क्या करता है? इरेक्ट करता है, मतलब टाइट करता है या सीधा करता है। क्या? इरेक्ट करता है। ये दोनों जो है कॉर्पस स्पोंजियोसस, कॉर्पस एस्पोन और कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा, ये क्या करता है? ये दोनों जो टिश्यू जो है ये पेनिस को इरेक्ट करता है। क्या करता है? पेनिस को इरेक्ट करता है। इरेक्ट करता है। क्या करता है? पेनिस को इरेक्ट करता है। अब देखो, अब ये इसके ऊपर आ जाओ, ये यूरेथ्रा के, यूरेथ्रा किससे जुड़ा होगा? ऊपर में जुड़ा होगा किससे? यूरिनरी ब्लैडर से। किससे? यूरिनरी ब्लैडर से। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होगा यूरेथ्रा। किससे जुड़ा होगा? ये यूरिनरी ब्लैडर है। और ऊपर जो होगा, ऊपर किडनी से आएगा, ये यूरेटर है। क्या आएगा? किडनी से यूरेटर, इसी के थ्रू यूरिन आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। अब यूरिनरी ब्लैडर से जहां से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग होगा। क्या होगा? ओपनिंग होगा। ओपनिंग मतलब मियाटस इसको बोला जाता है इसमें। तो मियाटस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे
इंटरनल यूरेथ्रल मीटस। देखो यूरेथ्रा के अंदर है तो क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा के अंदर, जहां से देखो यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ एक छेद है, यहाँ से फिर यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और यही मीटस के थ्रू यूरेथ्रा में आता है और फिर पेनिस में आकर के फिर एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस से पास हो जाता है यूरिन। तो अंदर में है ये मीटस मतलब ओपनिंग, इसको क्या कहेंगे, इंटरनल यूरेथ्रल मीटस। क्या कहेंगे, इंटरनल यूरेथ्रल मीटस। अब देखो एक छेद बाहर है, क्या है, एक छेद बाहर है मतलब ओपनिंग, तो इसको क्या कहेंगे, जब इसको इंटरनल कहेंगे तो ये बाहर वाले को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। तो क्या कहेंगे, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। तो समझ में आ गया। देखो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, यहाँ से यूरिन पास होता है, तो जहां से यूरेथ्रा अटैच रहता है वहां पे एक ओपनिंग होता है, ओपनिंग को मीटस बोला जाता है, तो उसी को कहेंगे इंटरनल यूरेथ्रल मीटस। और फिर ये यूरेथ्रा आगे आएगा और पेनिस के इंड पे एक ओपनिंग होगा, क्या होगा, पेनिस के इंड पे ओपनिंग होगा, जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों रिलीज होता है, बाहर होता है, इजेकुलेट होता है, तो उसको क्या कहेंगे, जब बाहर में ये छेद है तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ जो है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के लोअर पार्ट में और यूरेथ्रल के, जहां से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है तो यूरेथ्रा के अपर पार्ट में, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के लोअर पार्ट में और यूरेथ्रा के अपर पार्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड रैप होता है। क्या होता है, रैप होता है। यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो ऐसे करके रैप होता है। देखो ये दो नहीं है, ये एक ही है। कितना है, एक है। ये रैप किया होता है ऐसे, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, तो यहाँ ऐसे यूरेथ्रा अटैच है यूरिनरी ब्लैडर से, अंदर कैविटी है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड रैप होता है चारों तरफ से। क्या होता है, रैप होता है। कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसको क्या बोलेंगे, ये रेड वाले को प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है, अगर पूछा जाए प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे रहता है, तो क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर के लोअर पार्ट में और यूरेथ्रा के अपर पार्ट में, मतलब अपर पार्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड रैप होता है। क्या होता है, रैप होता है मतलब। अब देखो ये समझ में अब प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो होता है एक और ग्लैंड होता है। क्या होता है, एक और ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। अब इसके नीचे एक और ग्लैंड होता है, इसको ब्लैक पेन से दिखा देते हैं क्योंकि ब्लू वहां ऑलरेडी है। तो देखो यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है, इसको कहेंगे, ये ग्लैंड संख्या में दो होता है, इसको क्या कहेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहेंगे, ये ब्लैक वाला को क्या कहेंगे, बल्बो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड संख्या में दो होता है। कितना होता है, संख्या में दो होता है। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ होता है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे होता है और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में होता है। कहाँ होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा का पार्ट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड संख्या में दो होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है संख्या में एक होता है। अब देखते हैं आगे। देखो ये यूरेथ्रा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर से और यहाँ एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर से खत्म हो रहा है। तो ये यूरेथ्रा जो है ये तीन भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में, तीन भाग में। यूरेथ्रा तीन भाग में बटा हुआ है। यूरेथ्रा तीन भाग में होता है। एक कौन होता है, देखो ऊपर वाला कौन होता है, जहां प्रोस्टेट ग्लैंड रैप होता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा।
यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रेड वाला जो जहाँ पे रैप हुआ है उस पार्ट को कहेंगे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। अब दूसरा देखो, यहाँ यहाँ से लेकर के जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड खत्म हो रहा है, मान लो यहाँ पे प्रोस्टेटिक ग्लैंड है इतना दूर, तो ये जो खाली वाला स्पेस है उसको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या कहेंगे, मेम्ब्रेनस। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के पार्ट को क्या कहेंगे, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। दूसरा कौन सा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब तीसरा कौन है, देखो यहाँ से पेनिस से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ, यहाँ से पेनिस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ के भाग को क्या कहेंगे, पेनाइल यूरेथ्रा। कौन सा यूरेथ्रा कहेंगे, पेनाइल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का पार्ट समझ में आ गया कि कितने पार्ट होता है, तो 3 पार्ट होता है। एक जो ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड जहां पे रैप रहेगा उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहेंगे, फिर बीच वाले प्रोस्टेटिक और पेनाइल यूरेथ्रा के बीच वाले यूरेथ्रा को क्या कहेंगे, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और इसको कहेंगे पेनाइल यूरेथ्रा। तो 3 पार्ट हो गया। अब देखो यूरेथ्रा जो होता है ये मेल में ज्यादा लंबा होता है और फीमेल में ये छोटा होता है यूरेथ्रा। क्या होता है, मेल में लंबा होता है और फीमेल में छोटा होता है। मेल में जो होता है लगभग 18 सेंटीमीटर तक का होता है, और फीमेल में जो होता है लगभग 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। फीमेल में बहुत छोटा यूरेथ्रा होता है, और इसलिए मेल जो है जब यूरिन पास करता रहता है तो इसमें आवाज नहीं आता, लेकिन फीमेल जो है यूरिन पास करेगी तो आवाज आता रहता है, क्योंकि वो जो है यूरिनरी ब्लड से डायरेक्ट पास होगा यूरिन, तो इसलिए इसमें आवाज आता है। अब देखो यहाँ समझ में आ गया, तो अब जो है लिख लेंगे इसको, नोट बना करके लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि पेनिस होता क्या, पेनिस जो है एक्सटर्नल जेनाइटलिया। क्या है, पेनिस इज एक्सटर्नल जेनाइटलिया, पेनिस इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, लिया। दूसरा जो है पेनिस जो है 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना होता है। कितने टाइप से, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना होता है। तो पेनिस इज मेड अप ऑफ, पेनिस इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना होता है। कौन कौन सा टिश्यू से बना होता है, तो पहला होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसस। क्या होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसस, जियोसस। ये संख्या में कितना होता है, 1 होता है। दूसरा कौन सा होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा कितना होता है, संख्या में 2 होता है। अब ये टिश्यू जो है 2 टाइप का, ये क्या करता है, ये पेनिस को इरेक्ट करता है, मतलब सीधा करता है, टाइट करता है। क्या, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस समय जो है पेनिस इरेक्ट होता है। तो किसके थ्रू, किसके द्वारा इरेक्ट होता है, तो यही टिश्यू के द्वारा इरेक्ट होता है। इसमें जो है ब्लड आ करके भर जाता है, ब्लड फिल हो जाता है, तो उसी के द्वारा वो इरेक्ट हो जाता है। क्या होता है, इरेक्ट। तो दीज स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, दीज टिश्यू ऐसे लिख लेंगे, दीज टिश्यू, ये दीज टिश्यू का मतलब ये दोनों टिश्यू, दीज टिश्यू हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस, फैसिलिटेट टू द इंसेमिनेशन, मतलब इंसेमिनेशन करेगा, पेनिस इंसेमिनेशन करेगा, इंसेमिनेशन में भी हेल्प करता है। जैसे कि इंसेमिनेशन समझे थे कि पेनिस जो है, स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला जाएगा, उसी को इंसेमिनेशन कहेंगे। एंड फैसिलिटेट टू इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब समझ में आता है कि स्पर्म जो है मेल के पेनिस से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चला जाएगा। इंसेमिनेशन
नेशन। अब देखो, अब तो ये समझ में आ गया कि दो टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसस और कॉर्पस कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अभी क्या होता है कि इसका देख लेंगे कि इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस, लिखेंगे इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड, क्या है, इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, पेनिस का एंड जो है इनलार्ज कर गया, क्या कर गया, इनलार्ज कर गया, तो क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस, क्या है, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। अब देखो ग्लांस पेनिस जो है कवर है एक स्किन से, लूज स्किन से फोल्ड है, क्या है, लूज स्किन से फोल्ड है, तो उसको उस स्किन को क्या कहेंगे, फोर स्किन, क्या कहेंगे, फोर स्किन। तो ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस इज covered by loose fold of skin called, क्या कहेंगे, फोर स्किन, क्या कहेंगे, फोर स्किन। और फोर स्किन के जो कट करके हटा दिया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, सरकमसीजन कहेंगे, क्या कहेंगे, सरकमसीजन। तो फोर स्किन इसको बोलेंगे। अब देखो, अब जो है ये हो गया, यूरेथ्रा देख ही लिए कि तीन पार्ट का होता है, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और ये पेनाइल यूरेथ्रा, ये देख लिए। अब देखो, अब ग्लैंड देख लेंगे, एसेसरी ग्लैंड जो होता है, और यहाँ जो है यूरिन कहाँ से रिलीज होगा, दो मीटस मीटस होगा, एक इंटरनल यूरेथ्रल मीटस और एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि ये जो है ग्लांस पेनिस जो है किस टिश्यू से बना होता है, किस टिश्यू से, तो देखो ग्लांस पेनिस कौन सा टिश्यू से बना होता है, तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसस से ग्लांस पेनिस बना होता है, किससे, कॉर्पस स्पॉन्जियोसस से ग्लांस पेनिस बना होता है। देखो रेड वाला ही आगे आकर के इनलार्ज हो गया, फूल गया। अब देखो ये एसेसरी ग्लैंड देख लेते, ग्लैंड, क्या, ग्लैंड। देखो यहाँ पे ग्लैंड कितना दिखाई दे रहा है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो पहले देख लेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है, देखो ये संख्या में कितना है, एक है, कितना है, एक है, संख्या में कितना है, एक है, और ये कहाँ सिचुएटेड है, तो लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। तो लिख लेंगे ऐसे, ये सिचुएशन अगर पूछ ले, सिचुएशन, तो ऐसे लिख देंगे कि बिलो द रैप बिलो द रैप अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ urinary bladder and upper part of urethra। कहाँ रैप है, लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में। अब देखो, अब दूसरा ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो लिखेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड संख्या में कितना है, दो है, और ये कहाँ सिचुएशन है, तो लिखेंगे बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, और कहाँ पर है, बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मतलब
एक एक साइड में एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है और दूसरे साइड में दूसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो कहाँ लोअर पार्ट है, मान लो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है तो ठीक इसके नीचे जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगा और ठीक इसके नीचे नीचे से जो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा शुरू होगा। तो कहाँ पे होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पे होगा, एक इस साइड एक इस साइड, संख्या में 2 होता है। तो लिख लेंगे कि बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड one on either side of मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के दोनों साइड में एक एक होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है सिक्रेशन करता है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? कॉपर्स ग्लैंड। क्या है? कॉपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। अब देखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है सिक्रेशन करेगा, तो ये सिक्रेशन जो है डक्ट के थ्रू यहाँ पेनाइल यूरेथ्रा में आएगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में नहीं आता है, कहाँ आता है? पेनाइल यूरेथ्रा में आता है। तो सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ सिक्रेट करेगा? पेनाइल यूरेथ्रा में। कहाँ करेगा? पेनाइल यूरेथ्रा में सिक्रेशन करेगा। अच्छा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो सिक्रेशन करता है उससे क्या होता है? उससे पेनिस जो है लुब्रिकेट करता है। क्या होता है? पेनिस जो है लुब्रिकेट करता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उस समय बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपना सिक्रेशन करेगा और जो है वो लुब्रिकेट करेगा पेनिस, लुब्रिकेशन में हेल्प होगा, मतलब मॉइस्चराइजर, इसको नेचुरल मॉइस्चराइजर मिलेगा। तो क्या करता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड? पेनिस को सिक्रेशन करने में, पेनिस को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस क्या करता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। अब देखो एक और ग्लैंड होता है, क्या होता है? एक और ये होता है ग्लैंड सेमाइनल वेसाइकिल। क्या होता है? तीसरा सेमाइनल वेसाइकिल। देखो सेमाइनल वेसाइकिल यहाँ पे नहीं शो किया गया क्योंकि जो है वो टेस्टिस से जो है इपिडाइमिस आता है और इपिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस आता है। तो वास्ट डिफरेंस में जो है दोनों साइड के टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस आता है और वो एक जगह जुड़ता है। वहीं पे जो है सेमाइनल वेसाइकिल जो है उसका डक्ट जो है, मतलब सेमाइनल वेसाइकिल आकर के वहां पे अटैच होता है, तो वहां से एक डक्ट बनता है, उसको बोलेंगे इजेकुलेटरी डक्ट। तो सेमाइनल वेसाइकिल का सिक्रेशन वही जगह हो जाता है और वास्ट डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकिल जहाँ पे मिलता है तो वहां से एक इजेकुलेटरी डक्ट शुरू होता है और वही इजेकुलेटरी डक्ट यहाँ पे यूरेथ्रा में ओपन होता है। क्या होता है? ओपन होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से। तो दूसरी बात याद करेंगे कि वो जो है इजेकुलेटरी डक्ट से क्या आएगा? इजेकुलेटरी डक्ट से स्पर्म आएगा और वहां पे सेमाइनल वेसाइकिल का सिक्रेशन आएगा और यहाँ यूरिन से वो स्पर्म जो है इजेकुलेटरी डक्ट यहाँ में यूरेथ्रा में खुलेगा और यहाँ से जो है यूरिन भी यूरेथ्रा से आएगा। तो देखो यूरेथ्रा जो है कि क्या है? यूरेथ्रा जो है कॉमन पाथवे है किसका? स्पर्म का और यूरिन का। यूरेथ्रा से दोनों चीज पास होता है, यूरिन भी और स्पर्म भी। क्या? यूरिन भी और स्पर्म भी। देखो वहां से स्पर्म आएगा टेस्टिस से, फिर सेमाइनल वेसाइकिल का सिक्रेशन होगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होगा यहाँ पे, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन होगा। तो ये तीनों का सिक्रेशन जो होगा, सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों का जो सिक्रेशन होगा उसी को बोलेंगे सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? सेमाइनल प्लाज्मा, सीमेन, उसी को सेमाइनल प्लाज्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखो प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्लस में सेमाइनल वेसाइकिल। ये तीनों का सिक्रेशन जो होगा, इस तीनों के सिक्रेशन को मिला करके क्या कहेंगे? सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? सेमाइनल प्लाज्मा।
सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है, या इसमें जो होता है, इसमें फ्रुक्टोज ज्यादा होता है, इसमें रिच इन फ्रुक्टोज। क्या होता है सेमाइनल प्लाज्मा में? फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम भी होता है, कुछ एंजाइम भी होता है। किसमें? सेमाइनल प्लाज्मा में। किसमें? सेमाइनल प्लाज्मा में सबसे ज्यादा फ्रुक्टोज होता है, फिर कैल्शियम भी होता है और एंजाइम भी होता है। तो सेमाइनल प्लाज्मा कैसे बनता है? सीमेन के सेमाइनल वेसाइकिल के सिक्रेशन से, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, ये तीनों का सिक्रेशन जो है एक जगह मिलता है, उसी को बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज ज्यादा होता है। अब देखो सेमाइनल प्लाज्मा में स्पर्म मिल गया, स्पर्म टेस्टिस से आता है और वो उसको मिला देंगे इसमें, तो क्या बोलते हैं? सीमेन। स्पर्म इसमें रहता है, स्पर्म। तो अब क्या बोलेंगे? ये दोनों अगर ऐड हो गया तो इसको बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। सीमेन में क्या क्या सब होगा? सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म, उसको बोलेंगे सीमेन। सीमेन भी ये यूरेथ्रा से पास होगा और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी पास होगा, तो यूरेथ्रा से दोनों चीज पास होता है। अब कभी कभी जो है नाइट फल वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो है सीमेन ये यूरेथ्रा में रह जाता है, टोटल सीमेन बाहर नहीं निकलता ये पेनिस से, कुछ जो है सीमेन ये यूरेथ्रा में रह जाता है। और उस समय जब यूरिन पास करने के लिए जाता है, तो यूरिन जो है पास होता रहता है, तो उस टाइम जलन भी होता है। क्या होता है? जलन होता है। किसके वजह से? कुछ सीमेन जो है रह जाता है ये यूरेथ्रा में, उसके वजह से जलन होता रहता है, कहाँ? यूरेथ्रा में। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केस में कि सीमेन और यूरिन एक साथ पास होने लगता है, तो ये एक डिजीज हो जाता है। क्या होता है? डिजीज हो जाता है, मतलब सीमेन और यूरिन जो है साथ में पास होने लगता है, रेगुलर बेस पे पास होने लगता है, तो उसको डिजीज होता है। तो फिर डॉक्टर से अपना कंसल्ट करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया सेमाइनल प्लाज्मा क्या है, कि ये तीनों ग्लैंड के सिक्रेशन को एक साथ सेमाइनल प्लाज्मा बोलेंगे, और इसमें टेस्टिस से जो स्पर्म आएगा उसको मिला देंगे, तो ये दोनों सीमेन होगा। तो जो सिक्रेशन जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, तो सीमेन सिक्रेट होता है, सीमेन मतलब बाहर आता है। सीमेन में सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म होता है। सेमाइनल प्लाज्मा में ज्यादातर फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम होता है। तो ये समझ में आ गया पेनिस। तो अब देखते हैं, ये पेनिस समझ में आ गया। अब स्पर्म का पाथवेज देखते हैं। क्या देखते हैं? पाथवेज ऑफ, इसको हटा देते हैं। देखो पाथवेज ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म जो है टेस्टिस में बनेगा, तो वहां से बाहर जो है आएगा, तो कौन कौन रास्ता से होकर के आएगा, तो उसी को देखेंगे। देखो टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये रफ डायग्राम है। इसमें कितना 250 कंपार्टमेंट होता था, पड़े हुए हैं ये सब, 250 कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट में कितना? 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स था। कितना था? 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था। ये सब क्या करता है कि ये सब जो है आगे जा करके सब जो है कॉमन एक नेटवर्क बना लेता है। क्या बनाता है? नेटवर्क। ये सब मिल करके आगे क्या बना लेता है? नेटवर्क। इसको क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं? देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? ये रेटेटेस्टिस है। क्या है? रेटेटेस्टिस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनेगा, स्पर्म फिर कहाँ आएगा? रेटेटेस्टिस में। अब रेटेटेस्टिस जो है एक पतली जो है ये जाता है, ट्यूब जाता है। क्या? पतली, एकदम पतली पतली ट्यूब जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे? वास इफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे? वास इफ्रेंसिया।
सिया। ये फिर क्या करता है, ये जो है ये मिल करके एक इपिडिडाइमिस बनाता है। क्या बनाता है? इपिडिडाइमिस। क्या? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस आता है नीचे, टेस्टिस के नीचे, और यहां से जो है, यहां से फिर वास डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? ये वास डिफरेंस जो है टेस्टिस के पीछे से जाता है। क्या? टेस्टिस के पोस्टेरियर साइड से जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में के अराउंड हो जाता है। कहाँ हो जाता है? अराउंड हो जाता है। अभी ये वास डिफरेंस है, यहीं पे, यहाँ पे जो है सेमाइनल वेसाइकिल का सिक्रेशन होता है। क्या होता है? सेमाइनल वेसाइकिल का। ये मान लो सेमाइनल वेसाइकिल है, मान लो दो पेयर में है, एक इधर से भी वास डिफरेंस आएगा, वास डिफरेंस इधर से भी आएगा दूसरे टेस्टिस के तरफ से। तो ये जो है यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकिल का सिक्रेशन होगा डक्ट के थ्रू, और ये जो है एक कॉमन डक्ट बनाएगा। इसी डक्ट को क्या कहेंगे? ये कॉमन डक्ट, इसी डक्ट को कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे। ये क्या है? ये सेमाइनल वेसाइकिल है। क्या है? सेमाइनल वेसाइकिल संख्या में 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अब इसी को इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे। ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन कहाँ होगा? ये यूरेथ्रा में ओपन होगा। कहाँ ओपन होगा? यूरेथ्रा में। तो देखो अब स्पर्म का पाथवेज देखते हैं। स्पर्म बाहर कहाँ बना? कहाँ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से कहाँ गया? वास इफ्रेंसिया में। वास इफ्रेंसिया से कहाँ गया? इपिडिडाइमिस में। ये जो है ये ब्लू वाला इपिडिडाइमिस है। इपिडिडाइमिस कहाँ गया? इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस से क्या शुरू हुआ? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में गया, और वास डिफरेंस में ऊपर जो है यूरिनरी ब्लैडर के पास जो है ये सेमाइनल वेसाइकिल का सिक्रेशन आया। अब जो है इधर से भी वास डिफरेंस आया और वहां पे ज्वाइंट होगा, उसी को कॉमन डक्ट बनाएगा, उसी का नाम देंगे इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट से फिर कहाँ आएगा? स्पर्म यूरेथ्रा में आएगा। यूरेथ्रा से फिर एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर से बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो पाथवेज देखते हैं। देखो इसको मिटा ही देते हैं। पाथवेज कहाँ था? देखो ऐसे ऊपर से लिख देते हैं। देखो पाथवेज जो है, पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, इसको भी मिटा देते हैं। पहले स्पर्म बना कहाँ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ बना? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। इसके बाद कहाँ आएगा? रेटे टेस्टिस में। कहाँ आएगा? रेटे टेस्टिस। उसके बाद कहाँ जाएगा? ये वासा इफ्रेंसिया। तो स्पर्म कहाँ जाएगा? वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया। उसके बाद कहाँ जाएगा? वासा इफ्रेंसिया से इपिडिडाइमिस में। कहाँ जाएगा? इपिडिडाइमिस में। अब इपिडिडाइमिस से कहाँ जाएगा? इपिडिडाइमिस से जो है जाएगा वास डिफरेंस में। कहाँ जाएगा? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस से कहाँ जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट में। कहाँ जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा। कहाँ? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से कहाँ? एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर से पास हो जाएगा। कहाँ से? एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर से पास हो जाएगा। क्या? स्पर्म। और कॉमन जो है वेज जो होता है वो यूरेथ्रा कॉमन पाथवेज है। किसका? यूरिन और सीमेन का कॉमन पाथवे है। तो ये पाथवेज ऑफ स्पर्म समझ में आ गया और पेनिस भी समझ में आ गया। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।